नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कुणाल और आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो। आप सभी का स्वागत है हमारे सायंकालीन रेडियो समाचार बुलेटिन में। आज तारीख है 14 अगस्त 2025। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की सुर्खियों पर। मेटा और उत्तर प्रदेश पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने गोरखपुर में एक महिला की जान बचाई। पिपराइच पुलिस ने चोरी के मामले में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, 11 लाख रुपए के जेवर बरामद। रेलवे स्टेशन रोड पर 269 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एकीकृत मंडलीय कार्यालय। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने पाम पैराडाइज योजना में आवेदन की तिथि 21 अगस्त तक बढ़ाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां तेज, 75 विद्यार्थियों को मिलेंगे 161 स्वर्ण पदक। बस्ती में फिरौती के लिए अपहरण के मामले में 9 लोगों पर केस दर्ज। सांप के कारण गोला क्षेत्र में कई गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित। अब समाचार विस्तार से। गोरखपुर से सबसे पहली और अच्छी खबर। मेटा कंपनी के अलर्ट सिस्टम और उत्तर प्रदेश पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने एक 35 वर्षीय महिला की जान बचा ली। दरअसल यह महिला इंस्टाग्राम पर आत्महत्या का लाइव वीडियो डाल रही थी। मेटा ने तुरंत डीजीपी मुख्यालय को अलर्ट भेजा, जिसके बाद मोबाइल लोकेशन के जरिए गोरखपुर पुलिस को सूचना दी गई। गोरखनाथ थाना प्रभारी महिला पुलिसकर्मियों के साथ महज 5 मिनट में महिला के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि महिला पंखे से फंदा लगाने की तैयारी कर रही थी। पुलिस ने तुरंत उसे नीचे उतारा और उसकी जान बचा ली। अब बात करते हैं शहरी विकास की। गोरखपुर के रेलवे स्टेशन रोड पर सिंचाई विभाग के परिसर की 13.53 एकड़ जमीन पर जल्द ही ट्विन टावर की तर्ज पर एक एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण शुरू होगा। इस परियोजना की लागत 269.63 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को 1 सितंबर 2025 से शुरू कर 30 नवंबर 2028 तक यानी 39 महीनों में पूरा किया जाएगा। यह काम गुरुग्राम की एक कंपनी करेगी। इस दौरान सिंचाई विभाग के कार्यालयों को जीडीए टावर में और आवासीय आवासों को जीडीए की अलग अलग कॉलोनियों में स्थानांतरित किया जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने देवरिया बाईपास स्थित पाम पैराडाइज योजना के तहत आवासों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 14 अगस्त से बढ़ाकर 21 अगस्त कर दिया है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने यह फैसला आय प्रमाण पत्र न बन पाने की समस्या को देखते हुए लिया है। अब तक कुल 4216 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इन आवासों के लिए लॉटरी सितंबर में ऑफलाइन माध्यम से निकाली जाएगी और इसका सीधा प्रसारण यूट्यूब पर भी होगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 44वां दीक्षांत समारोह 25 अगस्त को आयोजित होगा। कुलपति प्रो पूनम टंडन ने एक प्रेस वार्ता में दीक्षांत समारोह के लोगो का अनावरण किया। इस समारोह में कुल 75 विद्यार्थियों को 161 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे, जिनमें 55 पदक छात्राओं को और 20 पदक छात्रों को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी, जबकि प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो आशुतोष शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्ष कुल 73,887 उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें 301 पीएचडी उपाधियां भी शामिल हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में 15 से 17 अगस्त तक ओपीडी बंद रहेगी। यह जानकारी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव ने दी। स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और रविवार के कारण ओपीडी में मरीजों का इलाज नहीं होगा। गौरतलब है कि 1 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकार्पण के बाद से यहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। बात पिपराइच थाना क्षेत्र की। पिपराइच पुलिस ने पिछले दिनों हुई चोरी की एक वारदात के मामले में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान अयाज अहमद उर्फ बाबू, इरफान उर्फ मुन्ना और शमशेर उर्फ मामा के रूप में हुई है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद एक स्कूटी समेत लगभग 11 लाख रुपए के जेवर बरामद किए हैं। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने इन चोरों को धर दबोचा। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी इरफान पर 13, शमशेर पर 5 और अयाज पर पहले से ही एक मामला दर्ज है। अब बात बस्ती की। यहां वाटरगंज पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता नूरजहां ने बताया कि उसके बेटे आमिर का अपहरण शादी से इनकार करने के बाद किया गया था और उससे 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें से 40,000 रुपए दिए जा चुके हैं। एक और खबर गोला क्षेत्र से है। देवापार में राम जानकी मार्ग पर एक बिजली के पोल पर सांप के चढ़ने से कई गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सांप के तार से छूने पर जंपर कट गया, जिससे करंट लगने से सांप की मौत हो गई। उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद
लाइनमैनों ने देर रात मौके पर पहुंचकर बिजली आपूर्ति को बहाल किया। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया होगा। ताज़ा खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी हमारे नए बुलेटिन में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो। अगर आप इस रेडियो स्टेशन की ताज़ा खबरें और कार्यक्रम हमेशा सुनना चाहते हैं तो गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताज़ा न्यूज बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान, तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो, आपका अपना शहर, आपकी अपनी आवाज।